ओम शांति। 3 अगस्त 2025 बाबा का साकार मुरली अव्यक्त रिवाइज डेट 22 मार्च 2006। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चों को सर्व खजानों का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसा सर्व खजाने दिए हैं। जिसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को इतना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से नैनों से खजाने का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फरूक बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। जहाँ ईश्वरीय फरूक है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फरूक है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसे नशा है ना। जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या संपन्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। उसमें क्यों सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजानों को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितने परफेक्ट में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे हैं। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य वह यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होगी। सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, तीनों में 100% मार्क्स होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय वह सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा के साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का
कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है, जो जमा है वह सुनाया है। एक निर्मित भाव, दूसरा निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी भाव, भावना और स्वभाव बोल। अगर यह 3 बातें से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं, दो है एक नहीं, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही % में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई भावना उस प्रमाण कई बच्चों को सेवा समाचार बहुत है लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना यथार्थ जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग यथार्थ सर्वशक्ति का खजाना भरपूर है। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण, जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती तो एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगी? तो शक्तियाँ का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। साधारण में भी भरपूर साधना की निशानी है। हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। थोड़ा भी आवश्यकता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सृजन है तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। अष्टमष्टांश हो लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है मैं भी सदा हल्का लाइट और खुशनुम दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संकल्प की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संकल्प में आए उनके मन के आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आए हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं दो, दुआएं लो और दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प ऋढ़ करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार कम अष्टांश अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं लेकिन उसमें खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है
समझना, दूसरा होता है उसके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाया, समझाया और समाना फ़र्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने आप अपने पास रखेगा, लेकिन वह खराब है अपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसी समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, समय लगेगा। तो बाप बच्चों को प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों के प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन ड्रामा है, लेकिन निर्णय कौन। आपका एक गीत भी है, जिसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत, तो सवेरा लाने वाला कौन। विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा। इसीलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है, सतगुरु का पाठ से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। क्या आवाज़ से परे वह आवाज़ में आना दोनों ही सामान्य है। जैसे आवाज़ में आना जब चाहे सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहे वैसे हैं। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठो, चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो, इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, 2 मैं को समाप्त कर एक रखनी है। अभी सभी ने यह होमवर्क किया, जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ, अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़े ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें, सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरी होमवर्क था, क्रोध को छोड़ना है, यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया, इसमें थोड़े ज़्यादा है जिन्होंने क्रोध नहीं किया।
आपके आसपास रहने वाले से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा, तो आप भी रिजल्ट के हिसाब से देखो। क्या स्थापना के कार्य स्वयं के संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। समय को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है। वह सतयुग में पहुंचना है, संगम युग में संपन्न होना है, या वहाँ भी राजयोग करके सिखाना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है, सवेरा बताए। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, आपकी आशाएं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चे के तो देखा, कोई बच्चे तो मैजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता कौन जानता, तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे हैं, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते, कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी मौज अल्पकाल की होती है, सदा काल के लिए मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। हीरे की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना, अतीन्द्रिय सुख की मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधन की सेवा की वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या वह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए हैं। साधनों की आकर्षण है, साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है। अगर नहीं है साधन है, अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी। साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या, साधन अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी। अच्छा, और के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा सदा बच्चों को उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना, यही सभी बच्चों को प्रति बाप दादा के लिए की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प बोल और कर्म में संबंध संकल्प में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल नॉलेजफुल
संशयफुल बच्चों को सदा बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। 3 अगस्त 2025 का वरदान। सच्चे साफ दिल के आधार से बच्चे नंबरवार लेने वाले दिलाराम पसंद भव। स्पष्टीकरण। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे। सहजीयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं उसकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।